सभी भक्तों को जय श्री राम, जय बालाजी और बहुत बहुत आशीर्वाद सभी को कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, जिसकी जैसी इच्छा हो उसको ऐसा फल प्राप्त हो। ऐसी बालाजी से मनोकामना है। आज जो वीडियो बना रहे हैं यह उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह में लगातार समस्या बनती चली आ रही, जिनके विवाह में कोई ना कोई बाधा बारंबार उत्पन्न हो रही है, उनके लिए खासकर ये वीडियो बनाई जा रही। आखिर वे कौन से उपाय कर सकते हैं, आखिर वे क्या ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे कि उनके विवाह में लाभ हो जाए या फिर उनका विवाह संपन्न हो जाए। यह पूरे के पूरे उपाय शिव पुराण में निहित है। अगर शिव पुराण में आप देखेंगे या फिर इसको आज सर्च करके भी आप देखेंगे तो यह उपाय आपको शिव पुराण में मिल जाता है। और यह उपाय सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, बड़े बड़े आचार्यों द्वारा, यहाँ तक कि प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा भी बताया जा चुका है। उस उपाय को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं क्योंकि काफी भक्तों का ये प्रश्न आया कि पंडित जी को एक ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा उपाय लेकर के आइए जिसको कोई भी व्यक्ति कर सके और उसका कोई खर्चा भी उसमें ना हो। तो जिसके कारण मैं ये उपाय लेकर के आया हूं और ये मैंने देखा भी हुआ है और कई लोगों पे मैंने आजमाया भी हुआ है कि जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह होता होता टूट जा रहा हो, बारंबार विवाह में बाधा आ रही हो, तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति ये उपाय करता है या फिर खासकर कोई कन्या, अगर किसी कन्या का नहीं हो रहा तो खासकर कन्या अगर इसका उपाय करें तो उससे विशेष लाभ होगा। बाकी पुरुष भी इसका उपाय कर सकते हैं, उससे उसको लाभ अवश्य होगा। तो इस उपाय में क्या क्या करना है, इस जानकारी को पूरी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कुछ ऐसा उपाय, एक ऐसा उपाय जिसको करने से 100% लाभ होता है और बालाजी भगवान शंकर जी आपकी सारी की सारी समस्याओं को दूर करके आपके विवाह करवाने में आपका सहयोग करते हैं और आपको लाभ प्राप्त होता है। देखिए, उपाय में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हल्दी ले लेनी है। पिसी हल्दी हो, पिसी हल्दी को घोल लेना है, उसमें पिसा हुआ केसर या फिर केसर डाल करके उसको भी उसी में घोल लेना है। जो हल्दी और केसर का जो मिश्रण आप बना करके रखे हुए हैं उसको आप किसी मंदिर में, शंकर जी के शिवालय में लेकर के जाना है। जहां शिवालय हो, जहां पर शंकर जी का मंदिर हो, वहां पर आपको लेकर के जाना है। फिर जो अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, शंकर जी का जैसे पूरा जो शिवलिंग होता है उसमें पूरे शिव परिवार का ही वास मानते हैं, जिसमें आगे साइड गणेश जी, पार्वती जी, नंदी जी, पीछे साइड पार्वती जी और कार्तिकेय जी रहते हैं और आगे साइड में बीच में अशोक सुंदरी का भी वास होता है। अशोक सुंदरी जिनको कि भगवान शंकर जी की पुत्री माना जाता है, उनका भी वास होता है। तो अगर ऐसा मानते हैं कि जो अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर आपको उस हल्दी और केसर से 7 टीके लगाने हैं। उस फिर से ध्यान सुनिएगा, जो शिवलिंग पर ही जो अशोक सुंदरी का वास होता है उस स्थान पर उसी हल्दी और केसर के मिश्रण से 7 बार टीका आपको लगाना है। 7 बार टीका लगाने के बाद उसमें जो हल्दी लगी है उसी में से 7 टीकों में से थोड़ा थोड़ा लेकर के आपको अपने हाथ में लगा लेना है। जो आपने अशोक सुंदरी पर हल्दी और केसर के मिश्रण को लगाया था, 7 बार टीका जो लगाया था उसी में से लेकर के आपको अपने हाथ में हल्दी और केसर का मिश्रण लगा लेना है, उसी अशोक सुंदरी के टीके में से लेकर के। फिर जो आपके हाथ में टीका लगा हुआ है उस हाथ से अगर हो सके तो किसी परिंदे को, किसी कबूतर को या फिर किसी पक्षी को पकड़ करके उसके वो थाप लगा दें। अगर नहीं हो पा रहा है, कोई पक्षी आपके पास नहीं है या फिर कबूतर नहीं है, क्योंकि ये अच्छी चीज भी नहीं मानी जाती है कि किसी परिंदे को जबरदस्ती आप पकड़ें, लेकिन अगर आपको आसानी से मिल जाते हैं तो आप उनके थाप लगा सकते हैं। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप अपने ही जहां पर आप सोती हैं उसी कमरे में जा करके आपको थाप लगा देनी है। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर आपका विवाह संपन्न हो जाएगा और आपकी रुकी हुई बाधाएं जितनी भी आ रही हैं सारी की सारी बाधाओं से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही और उपाय जानने के लिए, अपनी समस्याओं छुटकारा पाने के लिए आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी कोई भी आप हमसे सलाह लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए सभी को जय श्री राम, जय बालाजी और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।